दोस्तों, हम सबके घरों में खाना बनाने के लिए एक खास घर बना होता है जिसको रसोई घर कहा जाता है। हर घर में रसोई घर का एक खास ही मुकाम होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हर घर की जान रसोई घर में ही बसती है। लेकिन क्या आप रसोई घर से जुड़ी उन गलतियों के बारे में जानते हो जिनको करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है, यानी कि जिनको करने से घर में गरीबी आ जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से 9 ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको रसोई घर में करने से घर में गरीबी आ जाती है, यानी कि इन 9 काम को रसोई घर में करने से घर में परेशानी आ जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके हमारी इस्लामिक माँ और बहन ने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन बातों पर अमल करें। और अगर आप भी अपने घर में खैर बरकत चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगी, या अली, मेरे घर से खैर बरकत ख़त्म हो गई है। मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। या अली, कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से मेरे घर में खैर बरकत होना शुरू हो जाए और मेरे घर से गुर्बत दूर हो जाए। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, ए औरत, अगर तुम अपने घर में खैर बरकत चाहती हो, अगर तुम अपने घर से गुर्बत ख़त्म करना चाहती हो और तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे, तो तुम भूलकर भी कभी ये 9 काम अपने रसोई घर में मत करना। नंबर 1, नापाकी की हालत में कभी भी रसोई घर में दाखिल मत होना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, सबसे पहली गलती तो ये है कि कुछ औरतें नापाकी की हालत में ही अपने घर की रसोई घर में दाखिल हो जाती हैं, यानी कि बगैर नहाए ही वो अपने घर के किचन में चली जाती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। ए औरत, याद रखना, यह एक बहुत ही बुरा अमल है। ऐसा करने से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है और ऐसे घर से बरकत को उठा लेता है, जिससे धीरे धीरे फिर घर का रिज़्क़ खत्म होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते घर में गरीबी आ जाती है। नंबर 2, अपने घर की रसोई को कभी भी गंदा मत रखना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, हर घर में एक रसोई घर का एक खासी मुकाम होता है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो तो तुम कभी भी अपने घर की रसोई घर को गंदा मत रखना और बगैर अपने रसोई घर की साफ सफाई किए कभी भी चूल्हा जलाना और ना ही खाना बनाना। ऐसा करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है और अपनी बरकत को उठा लेता है, जिससे घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर औरत को चाहिए कि वो सबसे पहले गुस्ल करे, उसके बाद में वो अपने पूरे घर के साथ साथ रसोई घर की भी अच्छी तरह से साफ सफाई करे, उसके बाद ही घर का चूल्हा जलाए और खाना बनाए। और एक बात और, कभी भी अपनी रसोई घर में झाड़ू पोछा ना रखे और ना ही जूते और चप्पल रखे। ऐसा करने से भी अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जिससे घर में गरीबी आ जाती है। नंबर 3, रसोई घर में झूठे बर्तन न छोड़ना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तीसरी गलती है रसोई में झूठे बर्तनों को छोड़ना। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में खूब बरकत हो, तुम्हारे घर से गरीबी खत्म हो जाए, तो याद रखना, कभी भी अपने घर में, अपने रसोई घर में झूठे बर्तन ना छोड़ना। ऐसा करने से घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, जिससे घर में गरीबी आ जाती है और ऐसे घर में रहने वाले तमाम लोग परेशान रहने लग जाते हैं। घर का सुख और चैन खत्म हो जाता है और पूरा घर कर्ज में डूब जाता है। इसलिए ए औरत, याद रखना, यह गलती भी कभी भूलकर मत करना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर कभी भी खाना मत बनाना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, चौथी गलती ये है कि कुछ औरतें बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े ही खाना बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे घर से बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर को गरीबी घेर लेती है। इसलिए तुम जब भी खाना बनाओ तो ए औरत, याद रखना, पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना और इसके साथ साथ ये भी कहना कि ए अल्लाह, तूने इस हकीर बंदी को याद किया, रिज़्क दिया और रिज़्क पकाने की ताकत अता फरमाई। ए अल्लाह, अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मेरे घर में बरकत भी अता करना और मेरे घर से तंगहाली को ख़त्म कर देना। ए औरत, याद रखना, अल्लाह का रिज़्क इंसान अपने साथ साथ अपने पूरे घर वालों के लिए बनाता है। इसलिए उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह ताला उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता है। नंबर 5, नंगे सर खाना बनाना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, 5वीं गलती ये है कि कुछ औरतें अपने घर की रसोई में नंगे सर ही खाना बनाती हैं। वो अपने दुपट्टे को अपने पास में रखकर खाना बनाती हैं।
ए औरत, याद रखना यह अमल भी बहुत ही बुरा अमल है। अल्लाह इस अमल को भी पसंद नहीं फरमाता है और ऐसे घरों से बरकत को उठा लेता है। जिस घर की औरतें नंगे सर घूमती हैं, जिस घर की औरतें नंगे सर खाना बनाती हैं, ऐसे घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं और धीरे धीरे ऐसे घरों को गरीबी घेर लेती है और घर में गुर्बत आ जाती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो जब भी खाना बनाए तो पहले अपने सर को ढक ले, उसके बाद में ही खाना बनाना शुरू करे। नंबर 6, सुबह सूरज निकलने तक सोना। दोस्तों, इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम्हारे घर की परेशानियां दूर हो जाएं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम सुबह फजर की अजान के वक्त उठो, नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह से अपने लिए और अपने घर के लिए खैर बरकत की दुआ मांगो। फिर देखना किस तरह से तुम्हारे घर में बरकत आएगी, किस तरह से तुम्हारे घर में रहमत नाजिल होगी। ए औरत, याद रखना अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को नापसंद फरमाया है जिसको नींद बहुत अजीज होती है, जो सुबह सूरज निकलने तक सोई रहती है। मगर दोस्तों, इसके बावजूद भी कुछ औरतों की आदत होती है कि वो रात को देर तक जागती हैं और फिर सुबह वो देर तक यानी कि सूरज निकलने तक सोई रहती हैं। याद रखना अल्लाह इस अमल को नापसंद फरमाता है। अल्लाह ऐसी औरत को पसंद नहीं फरमाता है। इस वजह से फिर अल्लाह ऐसे घर से बरकत को उठा लेता है तो और फिर ऐसे घर में गरीबी आ जाती है। नंबर 7, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, यह भी याद रखना कि जिस घर में आमदनी से ज़्यादा खर्चा किया जाता है, जिस घर में फिजूल खर्ची की जाती है, जिस घर में दिखावा किया जाता है, तो अल्लाह ऐसे घरों को भी पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह ऐसे घरों से भी बरकत को उठा लेता है और तंगदस्ती में मुब्तला कर देता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद बहुत सी औरतों की आदत होती है कि वो दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं। वो सोचती हैं कि फला औरत ने यह काम किया है तो मैं भी इस काम को करूँगी, भले ही खुद के पास में कुछ भी ना हो, यानी कि खुद के पास में पैसा ना हो। याद रखना ऐसी औरत को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। इसलिए अगर आप अपने घर में खैर बरकत चाहती हो तो इस बुरे अमल से भी ज़रूर बचना और कभी भी फिजूल खर्ची और दिखावा मत करना। नंबर 8, रात के वक्त में झाड़ू देना। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, याद रखना हमेशा अपने घर की और अपने घर की रसोई की सुबह के वक्त में ही साफ सफाई करना और हो सके तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर में साफ सफाई कर लेना। मगर याद रखना कभी भी भूलकर अपने घर में रात के वक्त में झाड़ू ना देना, क्योंकि रात के वक्त में अल्लाह की जो छोटी छोटी मखलूक होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो घर के कोनों में आराम कर रहे होते हैं और वो सुबह का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यानी कि रात के वक्त में अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती है और उस वक्त अगर कोई अपने घर की साफ़ सफाई करता है, अपने घर में झाड़ू लगाता है, तो इससे घर के कोनों में रहने वाली अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक बेघर हो जाती है और फिर वो पूरी रात उस घर के लिए और उस घर में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते रहते हैं, जिससे ऐसा घर परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है। ऐसे घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए ए औरत, याद रखना अल्लाह ताला अपनी हर छोटी बड़ी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। इस वजह से अपनी उस मखलूक की बद्दुआ की वजह से ऐसा घर तबाह और बर्बाद हो जाता है जिस घर में रात के वक्त में सफाई की जाती है। अगर तुम अपने घर में बरकत चाहती हो तो इस अमल को करने से भी ज़रूर बचना। नंबर 9, मेहमान आने पर नाराज होना। दोस्तों, इसके अलावा कुछ औरतों को अपने घर में मेहमानों का आना भी पसंद नहीं होता है। अगर कभी ऐसी औरत के घर में कोई मेहमान आ जाता है तो वो नाराज हो जाती हैं और अपना मुंह बना लेती हैं। याद रखना औरतों के इस काम की वजह से भी घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस घर के लोग मेहमान आने पर नाराज होते हैं, ऐसे घरों को अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। इसलिए फिर ऐसे घर से अल्लाह बरकत को उठा लेता है और गरीबी में मुब्तला कर देता है।